साहेब ही है घरा हुए। अरे कोई है घर में, नर या मादा? साहेब सब भाग भाग लुकाई गए हुई है। हाँ साहेब बतावा जाए का भा। अरे ये बताओ क्या नहीं हुआ? तुम दोनों लोग मिलकर इसको क्यों मारा? साहब चाहे जौन क्रिया खवाए लिया जाए, जौन क्रिया आप कहें तौन हम खाए दे। परम बाबा का समय, महारानी के, भगवान जी का जौन कसम खाए कहें तौन कसम हम खाए तैयार है साहब। हम कसम खाए के लिए तैयार है साहेब। हमें एक ही पूत है, हम इन्हें ना मारे न, ये हम मारे न साहेब ये। अरे ये तो कह रही हैं कि तुम दोनों लोग मिलकर इसको मारी हो। एक और है, वो ललका देवी। ललका देवी कहाँ गई? रुका रहा है साहब, उन्होंने बुलाई थे। ये ललका देवी। अरे इसके लिए तो तुम अकेली काफी हो, दूसरी को तो बात ही छोड़ दो। साहब हम झूठ ना बोले थे। हम कहा थे पूरे गाँव में मने मन का हिलाए रही थे अकेले, कि जो बोल दिए थे डंडा उठाए थे सब डर के हमारे भागा थी। हाँ हाँ, ये तो तुमको देखने के बाद ही पता चल गया कि तुम कैसी हो, क्योंकि तुम बहुत झगड़ालू हो, ये हमको पता है, दिखने से ही पता चल रहा है। साहब ये दोनों जनी हमें जुट के खूब मारिन है पटक पटक के। अब एक थी इनका नंद जौन आए हैं उन्होंने सोटा उठाए रही ने, हम हुक मारिन, हमरे लड़का को मारिन है। हमरे बिटिया के जौन जौन गाड़ी गरियाइन है बताए दे तो काने कहीं तोहरे धुआं निकल जाए साहब। बहुत मारिन है, बहुत ज्यादा इनके सब मारिन है। अच्छा तो तुम्हारी ननद कहाँ गई? साहब वो आए रही है झगड़ा वगड़ा कह के गई अपने घरे। अच्छा तो उनकी यहाँ क्या जरूरत थी? क्या क्यों आई थी झगड़ा करने यहाँ पर? किसने बुलवाया था उनको? साहब उनका क्यों बुलाए ना रहा है, जब सुना थी हमरे समन से केहू से झगड़ा हुआ तो भाई तो मैं चली आवथिन। अब आवथिन खूब गरी आवथिन, गाँव भरे गए। अच्छा बड़ी अजीब औरत है, कहाँ रहती हैं, उनका घर कहाँ पे है? साहब ये तीनों जनी हमें जुट के बहुत मारिन है, हमारे चूड़ी उड़ी कुल फूट गए और हमारे चेहरा वर हम देखा एकदम काला लाल पियर कुल भई गए बाय। हमारे मुड़वा में कुर्मी कुल निकर आए बाय। बहुत ज्यादा इनके सब मारिन है कहत रहे, लेकिन जो है हमें छोड़िन ना, अधमरा कई के छोड़िन है। अच्छा अब तुम तीनों को हम उठाकर जेल में डाल देंगे, लेडीज पुलिस लेकर आते हैं। तुम लोग तीनों की इतनी कुटाई करेगी ना, इतनी कुटाई करेगी कि तुम तीनों का अकल ठिकाने आ जाएगा, जो बिना बात के झगड़ा लड़ाई करते रहते हो हरदम। साहब एमन हमारे लोग का कोनो गलती ना है, नहीं हमारी ननद आए रही है और नहीं जो है हमरे सबन का चढ़ाई है कहीं ना कि नहीं दक्षिणा हंस बेजा इनका पटक के मार ले। हमरे सब ना कहत रहे, हम कहे अकेले हमरे बस के ना बाय, नहीं चढ़ाई नहीं आई के तको अपना झगड़ा लड़ाई कराई के निकल गई अपने घरे। अच्छा इसका मतलब तुम सही हो, तुम चढ़ाई में पड़ गई थी, और अगर सही हो तो तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा। ललका देवी तुम अपना बताओ, तुमने क्यों मारा? साहेब में हमार कोनो गलती ना है और नहीं हमरे नंदी आई के चढ़ाई है, मारत रही सब जनी तक आई के हमहू मारे लागे न, नहीं कुल कराई न, कुल कराई के अपना निकल गई हमरे सबन का यही बझाई दीन। अच्छा दक्षिणा देवी, इनके ननद का घर कहाँ है? कहाँ है हम जा रहे हैं वहीं पर, आकर यहाँ जो झगड़ा करवाती हैं। साहेब यही कहूँ बाय पड़त है अनजानपुर, वही है इनका घर। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे ननद के पास जा रहे हैं, और तुम लोग अपने ननद के चढ़ाई में जो पड़ जाते हो ना, तुम लोग को लेडीज पुलिस आएगी, लेकर जाएगी थाने में, पिछवाड़े जब चार चार सोटा मारेगी ना तब समझ में आएगा। अगर कोई कुछ भी कहेगा तुम लोग करने के लिए तैयार हो जाओगे? साहब हम न लेके जाए, साहब हम न पकड़े जेल में न डाले, हम कुछ ना करे, हम झगड़ा लड़ाई ना करते हुए धन ताड़ा आइन हमें लोग का चढ़ाई के झगड़ा करवाए दिन तक कलूटी चली गई अपने घर चली गई कलूटी बच के। साहेब हम झगड़ा लड़ाई ना करते, हमें कुछ ना करे साहेब। लेकिन साहब झगड़ा करे नाते भय है कि ये बुढ़ऊ से खेत लिखवाए लिए है इन। क्यों दक्षिणा, हाँ तुमने अपने ससुर से खेत लिखवा लिया है सब अपने नाम पर? हाँ साहब, लेकिन हमरे बुढ़ऊ अपने आँख से अपने दिमाग से सोच के कुल लिखिन है, हम उनका सेवा किन तो हमारे नाम लिखिन है। अब ये इनके लोग जो है इनके बरानी मार रही गोड़ टूट गए, मारत करिया और तो हमारे की आइन कहीं हम वही न जावे, हम यही रही भाई, हम उनका सेवा किन तब वही लिखिन है साहेब। अरे बाप रे, ये लोग इतनी बदतमीज औरत हैं। तुम लोग अपने ससुर को मारते हो, खाना पानी ठीक से नहीं देते हो, सेवा नहीं करते हो। साहेब हम ना मारे रहन है, हमरे आदमी मार के तोड़ दिए रहन है उनके गोड़। तब इसमें क्या गलत किया इनके तुम्हारे ससुर ने? अगर तो कोई बेटा अपने बाप को मारेगा, हाथ पैर तोड़ देगा, सेवा नहीं करेगा, दवा दरबन नहीं कराएगा, तो कौन देगा उसे अपना धन दौलत? तुम्हारा लड़का ऐसा करेगा तुम्हारे साथ, क्या तुम दोगी अपना सारा धन दौलत अपने लड़के को? नहीं साहब ना देवे हम उन्हें, हम बेच दिए दूसरे को दे दिए जो हमारी सेवा बर्दाश्त करी, लेकिन हम उन्हें ना दे जो हमारे गोड़ तोड़ दिए। हाँ तब जब तुम नहीं दोगी अपने लड़के को, अगर वो तुम्हारा पैर तोड़ देगा, तो अपने ससुर से क्यों उम्मीद करती हो कि वो हमें अपना संपत्ति दे? बताओ।
साहब बुढ़ो गोड़ टूट गया, हम पकड़ के लेके आई जाई, संडास पेशाब कुल करवाई। और ये मोटका ललका देख देख पीछे से खूब मुस्कियाँ है, कहाँ भल करा गई भल। हम उनका सेवा बर्दाश्त किए तब वह हम दीन है। ठीक है साहब, ये जन मोटका है इनका आदमी गड़ासा उठाए रही हमरे सबका मारे खातिर, भागे ना वही तो बाल डारे होते हमरे सबन का साहब, बाल डारे होते। अच्छा, कहाँ गया तुम्हारा आदमी? बुलाओ उसको, बुलाओ। अभी उसके पिछवाड़े पर 4 सोटा लगाता हूँ, उसको समझ में आएगा तब। कहाँ है? बुलाओ जल्दी। और वो तुम्हारे ससुर का संपत्ति हो, जिसको चाहे उसको दे, जो उनका सेवा करेगा गांव में दे या किसी दूसरी बहू को दे, किसी और के लड़के को दे। वो तुम कुछ नहीं कर सकते, उनका संपत्ति है, वो जिसको चाहे उसको दे। ठीक है? ठीक है साहब, अब हम उनका सेवा वा करबे। सेवा ना लड़की सेवा ना है, आवे दे घरा लिया एक लड़की आई, उनका ही मुर्दा गड़ासा से छपकब, उनका हम छपकब जाने। ठीक है जिज्जी, ठीक है। अब ही मामला रफा दफा हुए दिया, ओके बाद लिया एक लाई। अब ही तो बुढ़ो के गोड़वा तोड़े हैं ना, अब की दूसर का गोड़वा तोड़वाई दिए। अब ठीक है, अब अंधे हम पिरवाए मारब, गड़ासा से दाए में ना छपकब, उनका हम पिरवाए मारब। ना इसे करे तो हम हो फलाने बिटिया ना ही जाने जिज्जी। ये बताओ, तुम लोग खुसुर फुसुर क्या बातें कर रही हो? कुछ ना साहब, ये कही थे कि हमरन से बहुत बड़ी गलती भई, अब ऐसा कुछ ना करब, हमरा सबन सेवा करब, सेवा बर्दाश्त करब साहब। नहीं नहीं, सेवा तुम बर्दाश्त बाद में करना। ललका देवी तुम और मोटका देवी तुम भी दोनों अपने अपने पति के साथ थाने पे आ जाना शाम को। ठीक है साहब, चले आए समवा की है। और दक्षिणा तुम भी चले आना अपने पति के साथ शाम को थाने पर। ठीक है साहब, अब आप ही का सहारा है। लेकिन साहब जात जात एक बात और सुन लिया, जान लिया, ये दक्षिणा जौन है ना, ये बिसेड़ी बहुत सुनावत है। एक गाँव में कहानी कुतिया वही देख देख के ऐसे कह कह के बहुत सुनावत है। ठीक है, सब वहीं रफा दफा हो जाएगा। पहले सब लोग मिलकर थाने आओ।